मैं इस समय कायाकल्प केंद्र में हूं और हमारे साथ आज हैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश मिश्र। आपको बता दूं कि डॉक्टर मिश्र करीब 20 महीने से फलाहार पे हैं। हम उनसे पूछेंगे कि ये फलाहार किस लिए उन्होंने रखा और क्या उद्देश्य उनका था फलाहार का। ये डॉक्टर साहब 20 माह हो गए आपने अन्न नहीं खाया, क्या उद्देश्य है आपका इसका? फलाहार के पीछे उद्देश्य यही है कि फलों में दिव्य गंध, ताजगी और जीवन है। फलों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फलों में पर्याप्त फाइबर होता है, हमारे अंदर टूट फूट होती रहती है जिसे मेटाबॉलिज्म तमाम वो अलग चीज़ें हैं, वैज्ञानिक उनमें मैं नहीं जाना चाहता। कि फल अभी निरापद है, थोड़े बहुत केमिकल्स उसमें भी कहीं कहीं छिड़के जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फल निरापद हैं। मैंने एक शोध मेरा पूरा हो रहा है, 21 महीने का मेरा व्रत है, इसमें शोध पूरा हो जाएगा 21 महीने में। मैंने इसको जाना, जो 200 रुपये रोज पैदा कर सकता है वो 50 रुपये में सिर्फ सब्जी, कुछ ऐसे साधारण फल हैं उनको लेकर के अपना पेट भर सकता है। और स्वास्थ्य रक्षा के लिए ये फल उपयोगी है, बड़ा हो छोटा हो। फल सब्जियाँ ये अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में रेशा मिलेगा, विटामिन और खनिज लवण हमें मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ अगर हम नट्स लेते रहेंगे तो हमें प्रोटीन भी उससे मिल जाएगा, तो कंप्लीट फूड हो जाता है। जैसे मैंने अभी पश्चनित कोई चीज़, मैं वेगन डाइट ले रहा हूँ, पश्चनित कोई चीज़ नहीं ले रहा हूँ, दूध भी ले रहा हूँ तो मामरा बादाम का ले रहा हूँ। ये दूध महंगा जरूर पड़ता है, लेकिन इसमें अल्कलाइनिटी इतनी ज़्यादा है, क्षारीयता इतनी ज़्यादा है। क्षारीयता स्वास्थ्य है, अम्लता रोग है। क्या उद्देश्य है, मतलब इसका उद्देश्य इसका है कि जो हमारा, जैसा कि शास्त्र ने कहा, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना ये पहला हमारा कर्तव्य होना चाहिए चिकित्सकों की। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, बीमारों की संख्या कम है, स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या अधिक है, तो स्वस्थ व्यक्ति कहाँ जाएं? उनके लिए व्यवस्था नहीं। तो ये प्राथमिक चिकित्सा है, स्वास्थ्य केंद्रित चिकित्सा पद्धति है। इस स्वास्थ्य केंद्रित चिकित्सा पद्धति होने के नाते यहाँ पर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी आ सकता है, रोगी भी आ सकता है। हम उपचार भी देते हैं और स्वास्थ्य रक्षा की बात करते हैं। तो जो स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, जो बीमार हैं उनको रोग मुक्त कर दिया जाए। तो उद्देश्य है जो स्वस्थ व्यक्ति, उनकी स्वास्थ्य रक्षा कैसे होगी, उनका आहार क्या होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि इस दौरान आपने करीब 20 माह हो गए आपके हैं, तो कभी ऐसा लगा कि पेट भरता है आपका? बिल्कुल कंप्लीट फूड है, मैं अच्छी डाइट ले रहा हूँ, पेट भरता है। अन्य तरफ कहीं संस्कारवश कहीं रसगुल्ला याद आया, समोसा याद आया, वो अलग चीज हो गई, लेकिन कहीं मन ही नहीं जाता है। इतना तृप्त रहता हूँ कि पूछूंगा, और इच्छा होती है 21 महीने नहीं, इसको और बढ़ाऊं, बराबर मन में लगा रहता है। तोड़ने से क्या मतलब है? किस तरह से आपको लगा कि ये परिवर्तन, या कुछ इस दौरान आपको कुछ बीमारियां या कुछ भी नहीं, बीमारी तुम्हें वैसे नहीं होती। हमारे 10-15 साल में भी मुझे हाजमोला की आवश्यकता नहीं पड़ती, मेरा दिनचर्या ऐसी रहती। लेकिन जब से मैंने नट्स और फलों का इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से इतनी ज़्यादा ऊर्जा है कि आप समझे कि जो एक टीन एज 18-20 साल की उम्र के व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर होती है, वो मेरे अंदर ऊर्जा है। अब सामान्य व्यक्ति इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो फल वल खाए, या बड़ा परिवार जिसका है, ऐसे में मतलब जो अन्न छोड़ देना हर आदमी की बस की बात नहीं है। ऐसे में क्या करे वो? बहुत अच्छा सवाल आपका ये आ गया। इसमें करे कि जो कृषक हैं, जो वो अपने ऑर्गेनिक चीजें तैयार करें, वो अपने लिए तो तैयार करें, ऑर्गेनिक सब्जियां पैदा किए, ऑर्गेनिक अन्न पैदा करें, तो वो भी निरापद है। वही चीजें निरापद हो जाएंगी, लेकिन वो उसमें केमिकल्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तमाम जर्मिसाइड, तमाम पेस्टिसाइड, तमाम रासायनिक खादों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो व्यक्ति अपने अंदर ले जाता है, फिर डॉक्टरों का चक्कर करता रहता है। नहीं, सामान्य अब देखिए ये एक बड़ा विषय हो गया, लेकिन आज की तारीख में अगर कोई ये सोचे कि हम किस तरह अपने को आहार से दूर रखें, ये क्या संभव है? बिल्कुल संभव। अच्छा, अगर आहार ले रहा है वो, जैसे कि आपने गेहूं चना जो बताया आपने, तो वो किस तरह से लेते? किस तरह से? पहली बात तो ऑर्गेनिक 4-4 महीने में फसलें तैयार होती है, आप जानते हैं। फसल अगर तैयार हो गई है 4 महीने में, गेहूं चना जो भी आप देख लीजिए, धान जो भी होते, 4 महीने में फसल तैयार होती है। उस 4 महीने की फसल को 6 महीने में जो फसल तैयार हुई है, उसको करना है कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करें। इसके लिए उसको पशुपालन करना पड़ेगा, उसके लिए गोपालन करना पड़ेगा। एक गाय अगर एक किसान पाल लेता है तो उसकी कृषि भी हो जाएगी, उसको दूध भी मिलेगा, गोवंश में उसको सेवा करने का भी मौका मिलेगा। इधर उधर जो तमाम प्रकार के खुराफातों में लोग लगे रहते हैं। शहर क्षेत्र की अगर यह बात की जाए तो शहरवासी ये नहीं कर सकते हैं कि गाय पालें, वो
क्या करें, मतलब फलाहार हर आदमी तो नहीं ले सकता है क्योंकि आय इतनी नहीं है, ना बादाम का दूध ले सकता है, ठीक है, ना ओट ले सकता है। फलाहार महंगा है, ये सत्य है, फलाहार महंगा है। कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत बीमार होते हैं उनको कभी कभी फल नसीब होते हैं, देश का दुर्भाग्य है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि हमने वनों को काटा, हमने पेड़ों को काटा और गेहूं धान में हम लग गए, सब्जियों में लग गए। तो इसके लिए क्या होता है, उसको सिर्फ छोंक बघा के तल भून करके खाते हैं और बीमार हो रहे हैं। अगर फिर से क्यों नहीं वनीकरण की ओर सरकार ध्यान दे, समाज के लोग ध्यान दें, आप भी इसमें पत्रकार हैं, इसको आप आज उठाएं कि हर आदमी कम से कम 1-2 लगाए। मैं लगा रहा हूँ, मैं खाली बात नहीं करता हूँ, मैं बरगद को आप लें, आंवला लें, बेल लें, मैं ऐसे लगाता रहता हूँ और मैंने लगाए हैं और चल रहे हैं, पौधे चल रहे हैं। तो उसके लिए वैसे पेड़ लगाने पड़ेंगे। और वो पेड़ लगा के तुरंत कैसे हो जाएगा, तुरंत है खाद्यान्न वैसे पैदा करें, ऑर्गेनिक चीज़ें पैदा करें, उनको खाएं। और भूरे बटिया पर जो गाँव में वो चीज़ें होती हैं वो स्वयं खाएं और शहर के लोगों को खिलाएं। और शहरी लोगों को तो बड़ी बात आपने कह दी कि फैमिली फार्मर नहीं, फैमिली डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, फैमिली फार्मर की आवश्यकता है। शहर के लोग, यदि आपके पास खेती नहीं है तो आप गांव में जाइए, किसी को, किसान को कहिए कि आप हमारे फार्मर हैं, आप फैमिली फार्मर हैं, मुझे उड़द दीजिए, मुझे चना दीजिए, कंपोस्ट खाद से तैयार करके दीजिए। आप उसका मूल्य देंगे, वो आपको चीज तैयार करके देगा, वो भी सुखी होगा, आप भी सुख में जीवन व्यतीत करेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अब फैमिली डॉक्टर की नहीं, फैमिली फार्मर की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात कही इन्होंने है। और जैसा कि बताया कि खान पान से ही आदमी के स्वास्थ्य कैसा है, किस तरह रहेगा, वो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है खान पान पे। अगर आपका खान पान अच्छा है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसमें भी आपकी दिनचर्या कैसी है वो भी इंक्लूड होती है। कुल मिला के डॉक्टर साहब 20 महीने से फलाहार में हैं और बता रहे हैं कि इनको किसी प्रकार का कोई रोग, यहाँ तक कि बुखार कभी नहीं आया, जुकाम कभी नहीं हुआ, खांसी कभी नहीं हुई, पेट कभी गड़बड़ नहीं रहा। तो कुल मिला के फलाहार हालांकि बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में सस्ती हैं, खुद खोजनी पड़ेंगी उसको। अगर वो लाते हैं, खुद खाते हैं, परिवार को खिलाते हैं, अगर 1 सप्ताह पूरा नहीं खा सकते हैं तो 2-3 दिन निर्धारित किया जा सकते हैं, एक टाइम का आदमी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य रक्षा के लिए सतर्क रहना पड़ेगा और इस पद्धति को भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि देखा गया है कि जब व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि इसको फल खाइए, जूस पीजिए। तो कहीं ना कहीं अगर बीमार व्यक्ति स्वस्थ होता है तो स्वस्थ व्यक्ति अगर इन चीजों का सेवन करता है तो और ज्यादा वो बीमार हो ही नहीं सकता है, डॉक्टर साहब का ये भी कहना है। मैं सर्किल के लिए सुधांशु मिशन। सर्किल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।